आपका माइक म्यूट है दी। थैंक यू। सभी को प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में हरित वीरवाहिनी संगठन की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। तो आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप सब लोग प्रार्थना से पहले एक बार अपने माइक चेक कर लें और जिसका अनम्यूट हो वो अपने माइक को म्यूट कर ले। जैसे हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिना भाव के कोई भी प्रार्थना अधूरी होती है या उसके कोई भी मायने नहीं होते। अतः अपने आप को पूरी तरह से भाव में भरते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद करें। माँ प्रकृति जो एक नाम नहीं है, एहसास है, उस एहसास को अपने हृदय में महसूस करें। और ये विचार लें समस्त मानव जाति जो हरितवीर प्रभाव का वैश्विक समुच्चय है, को माँ के संवार, संवर्धन, संरक्षण की प्रेरणा पहुंचे। हम सभी माँ के प्रतिनिधि बन पाए। समस्त मानव जाति हरितवीर प्रभाव से आच्छादित हो। दो मिनट इसी भाव में बने रहें। इसी भाव में रहते हुए अपने हृदय में अपने इष्ट या अपने गुरु की उपस्थिति को महसूस करें। और उनके ध्यान में रहते हुए अब मैं प्रकृति सिस्टर को इनवाइट करूंगी गुरु वंदना के लिए। ओवर टू यू सिस्टर।
प्रगति सिस्टर शायद ज्वाइन नहीं कर पाई हैं क्या अभी? चलिए एक बार गुरु के ध्यान करिए। गुरुवर मेरे ये प्रार्थना, आके हमें बस यूं ही थामना। गुरुवर मेरे ये प्रार्थना, आके हमें बस यूं ही थामना। जानत हूँ कि काबिल ना तेरी दया की है कामना। जानत हूँ कि काबिल ना तेरी दया की है कामना। ईश्वर मेरे ये प्रार्थना, आके हमें बस यूं ही थामना। गुरुवर मेरे आराधना, भव सागर से हमें तारना। ईश्वर मेरे ये प्रार्थना, अब भव सागर से तारना। अपने चरणों में देना जगा, करती हूँ मैं ये प्रार्थना। गुरुवर मेरे ये प्रार्थना, आकर हमें अब यूं ही थामना। गुरुवर मेरे आराधना, आकर हमें अब यूं ही थामना। जानत है हम काबिल ना तेरी दया की है कामना। Over to you, sister. आप सभी को हरितवीर अदिति का प्रकृति प्रणाम। एक बार फिर से आप सबका इस काव्य मीमांसा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जब जलाती है आतिशे आफताब, तब सुकून देते हैं दरख्त। जब तड़पाते हैं सूखते दरिया, तब खुशी से भर देते हैं अब्रे राहत। लेकिन सवाल तो ये है कि जब वन कटते रहेंगे तो कैसे कायम रहेगा ये सुकून और ये राहत। और इस सवाल का जवाब है ग्रीन डोनर। ग्रीन डोनर EERC का एक सेवा उत्पाद है जो अलाभकारी, अराजनैतिक और गैर शासकीय संगठन है। इससे जुड़े सभी हरितवीर विगत 2 दशकों से मां हरितिमा की सेवा कर रहे हैं। हम सब मां प्रकृति के संवार, संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आइए हम सब ग्रीन डोनर के जरिए प्रकृति प्रेम की एक नई इबारत लिखें। और अब मैं मीनाक्षी श्रीवास्तव जी से अनुरोध करती हूँ कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू मीनाक्षी जी। आप सभी उपस्थित हरितवीरों को हरितवीर मीनाक्षी का
प्रकृति प्रणाम। हरितवीर काव्य मीमांसा भाग 4 में कार्यक्रम के संचालन हेतु हरितवीर अदिति टंडन के साथ में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले सबसे पहले मैं आपको परिचय देना चाहूंगी एक ऐसे व्यक्तित्व से जो हम सभी के अंतर को निखारने का कार्य वर्षों से कर रहे हैं। उनका परिचय इस कार्यक्रम की अभिन्न औपचारिकता निभाने के जैसा ही है, क्योंकि उनका परिचय सिर्फ और सिर्फ एक स्नेहशील और प्रेम में हृदय के रूप में हम दे सकते हैं। फिर भी कुछ भौतिक आयाम भी पढ़े जाने होते हैं, वह मैं अभी आप सभी भाई बहनों से साझा करना चाहूंगी। श्री एस डी वीरेंद्र जी, जिन्हें हम प्यार से वीर जी या वीर भैया कहते हैं, आप आईटीडीसी इंडिया में नेशनल हेड के पद पर 1999 से कार्यरत हैं। 2003 से वीर भैया ग्रीन डोनर प्रोजेक्ट EERC इंडिया में डायरेक्टर हैं। इसके साथ ही साथ वीर भैया एक पर्यावरणविद, पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण, इकोलॉजिस्ट एवं शोधकर्ता भी हैं। वीर भैया ने ही हमारा परिचय सबसे पहले हरितवीर उष्णता प्रभाव से करवाया था। हरितवीर वाहिनी आंदोलन के प्रणेता और नेशनल गाइड वीर भैया को प्रणाम करते हुए मैं उनके साथ साथ आपका परिचय आज भाग लेने वाले अन्य प्रतिभागियों से भी करवाऊंगी। हमारे साथ उपस्थित हैं हरितवीर बहन तनु बिहार से, हरितवीर उपासना शिवपुरी से, हरितवीर श्री भाईदास पाटिल खोपोली महाराष्ट्र से, हरितवीर शिप्रा ग्वालियर से, हरितवीर विनय कुमार खोपोली से, हरितवीर श्री श्री लखनऊ से, हरितवीर अंजलि ग्वालियर से, हरितवीर देवश्री लखनऊ से, हरितवीर रजनी भोपाल से, हरितवीर मीनाक्षी शर्मा भोपाल से। आप सभी स्नेहमयी माँ प्रकृति की सेवा के साथ साथ लेखन के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं और माँ प्रकृति की सेवा के लिए जागरूकता अभियान का अभिन्न हिस्सा हैं। अब आगे मैं कार्यक्रम के संचालन के लिए अदिति जी को आमंत्रित करती हूँ। अदिति जी। शुक्रिया मीनाक्षी। लोगों के जहन में अक्सर ये सवाल आता है कि हरितवीर कौन है और हरितवीर करते क्या हैं। इन सभी सवालों को बहुत खूबसूरती से जवाब देने आ रही हैं हमारे सामने देवश्री जी। देवश्री जी, आपका स्वागत है। देवश्री शायद कनेक्ट नहीं हो पा रही है। मीनाक्षी जी, हम आगे बढ़ाएं क्या? प्रणाम। नहीं, प्रणाम। जैसा कि जितने भी लोगों से अभी तक हम मिले, जिनको भी परिचित कराने की कोशिश की कि हरितवीर शब्द से कुछ नए नए प्रश्न सामने आते थे। जैसे ये हरितवीर होता क्या है? नेचर लवर तो सुना था, प्रकृति प्रेमी होते हैं, देखे भी हैं, ये हरितवीर क्या होता है आखिर? तो उसके साथ ही और भी कई सवाल उठ जाते थे। कौन होते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं आखिर? तो बस
उन्हीं सवालों के बारे में जब मंथन चल रहा था, तो कुछ ये पंक्तियां अपने आप उभर कर मनोमस्तिष्क पर पटल पर आ गईं। आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। किसी ने पूछा, ये भला हरितवीर होता है क्या? हरितवीर हल्का सा मुस्कुराया और प्यार से बताया, हरितवीर वह वीर होता है, हरितवीर वह वीर है होता जिसकी मां प्रकृति और है परमेश्वर पिता। वो पहले तो चकराया, सकुचाया, फिर हिचकिचाया और बोला कि यूं तो हर बाल को एक मां ने ही जना है, फिर बताओ कैसे हरितवीर की प्रकृति मां है? हरितवीर मुस्कुराया और सुलझाने को गुत्थी बताया, अपनी संतति की भूख मिटाने को जो अपनी भूख भुला देती है, सुख में जो सो जाए इस खातिर गीले में खुद सो जाती है। नींद न आए गर बच्चे को लोरी गा गोदी झुलाती है, रात अंधेरी काली उसकी आंखों में कट जाती है। सब जानते हैं वो मां होती है, फिर प्रकृति को मां कहने में असुविधा क्यों होती है? क्या नहीं उसने फसल बन कटकर तुम्हारी थाल सजाया? क्या नहीं उसी ने नदियां बनकर अमृत जल है पिलाया? क्षुधा तृष्णा संग तुम्हारे हर हठ पर किसने था लाड जताया? याद करो जब जेठ दोपहरी चल चलकर तुम थक गए थे, किसने वृक्ष बनकर तुम पर अपना आंचल छाया? बुरा ना मान भाई मेरे, निज हित के लिए जब तुमने उस मूक वृक्ष को काटा था, उस पर भी ममता देखो, उसने घर तुम्हारा सजाया था। माँ के लिए तो 100 पुत्र भी एक समान है, पर उसी माँ के प्रति आधे तो अपने कर्तव्य से भी अनजान है। कर्ज तो क्या अब चुक पाएगा? अब बस उद्देश्य हमारा हो, माँ की सेवा कर पाए जो वो हरित वीर बने, ये सौभाग्य हमारा हो। प्रकृति प्रणाम। शुक्रिया देवश्री, मीठी सी आवाज में बहुत सुंदर संदेश दिया आपने। आशा है सब इससे जरूर लाभान्वित हुए होंगे और सबकी ये गुत्थी सुलझी होगी कि असल में हरितवीर है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया देवश्री। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रद्धा पाराशर शिवपुरी से। प्रकृति भी बुलाती है, ध्यान से सुनो तो वो भी गुनगुनाती है। इसी भाव को व्यक्त कर रही हैं श्रद्धा बहन। प्रकृति प्रणाम। मैं हरितवीर उपासना शिवपुरी मध्य प्रदेश से। सबसे पहले मैं आप सभी का आशीर्वाद लेना चाहूंगी कि माँ प्रकृति का प्रेम ही ऐसा है, जितना हम प्रेम करते आएंगे वो अपना पूरा वर्चस्व हम पर लुटाती जाएगी। माँ प्रकृति के लिए हम यही पढ़ करते हैं कि माँ धरा की शान ऐसे ही बनी रहे, और इस गीत के माध्यम से मैं यही व्यक्त करना चाहूंगी। गीत के बोल हैं, वादियों तुम्हें सलाम। वादियों तुम्हें सलाम, वादियों तुम्हें सलाम, वादियों तुम्हें सलाम, वादियों तुम्हें सलाम। है धरा बुला रही, गीत गुनगुना रही, है धरा बुला रही, गीत गुनगुना रही। वादियों तुम्हें सलाम, वादियों तुम्हें सलाम। मौन है समाज आज, तुम इसे मुखर करो, बुझ रहा दिया दिया, प्रेम से इसे भरो। मौन है धराई आज, तुम इसे
क्योंकि हाथ में लिए ये धरा किसान है धरा बुला रही, गीत गुनगुना रही। वादियों तुम्हें सलाम, वादियों तुम्हें सलाम। चल पड़े है 2 कदम तो 100 कदम का साथ है, जो कि भूमि का सगा वह जगत का नाथ है। चल पड़े हैं 2 कदम तो 100 कदम का साथ है, जो कि भूमि का सगा वह जगत का नाथ है। हंसते हुए खेत हमें पास में बुला रहे, आने वाले कल के लिए गीत गुनगुना रहे। क्योंकि हाथ में लिए ये धरा किसान है, क्योंकि हाथ में लिए ये धरा किसान है। वादियों तुम्हें सलाम, वादियों तुम्हें सलाम। अब नए धरा का यही लक्ष्य ही ललाम है, अब यही धरा का यही लक्ष्य ही ललाम है। वादियों तुम्हें सलाम, वादियों तुम्हें सलाम। है धरा बुला रही, गीत गुनगुना रही, है धरा बुला रही, गीत गुनगुना रही। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा जी, आपने बहुत सुंदर आवाज में बहुत खूबसूरत गीत गाया। बहुत अच्छा लगा आपका गीत सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम गौर करें तो आसमान का दृश्य कितना सुंदर लगता है, चाहे समय सुबह का हो जब सूरज अपनी लालिमा बिखेरता है, चाहे शाम का, रात का, जब सितारे जगमगाते हैं। हर दृश्य मन को मोह लेता है। इसी अनुभूति को अपने शब्दों में हमारे सामने व्यक्त करने आ रहे हैं भाईदास पाटिल जी। आपका स्वागत करती हूँ भाईदास जी। नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। मेरी आवाज आ रही मिस जी? तो मैं आपके सामने जो कविता पेश करने जा रहा हूँ, कविता का शीर्षक है एहसास। जो प्रकृति के चमत्कार या प्रकृति लीला का जो मुझे एहसास हुआ, उसी को मैंने शब्द करने का प्रयास किया है, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। उस पूर्णिमा की रात में हुआ मुझे एहसास, क्योंकि ये बात मेरे जीवन में थी खास। मेरे लिए तो ये एक चमत्कार था, मेरी जिज्ञासा जगाने का ये एक मौका था। तब से मुझ में प्रकृति को समझने की जगी आस। उस पूर्णिमा की रात में हुआ मुझे एहसास, क्योंकि ये बात मेरे जीवन में थी खास। मैंने पहले न देखा था प्रकृति के इस रूप को। अचंभित रह गया मैं देखकर चंद्रमा के उस रूप को। टिमटिमा रहा था आकाश का हर एक तारा, रम गया मन घंटों मैंने पूरे आकाश को निहारा। न देखा था ऐसा सुंदर दृश्य, न देखा था आकाश। उस पूर्णिमा की रात में हुआ मुझे एहसास, क्योंकि ये बात मेरे जीवन में थी खास। उत्सुकतावश हर दिन मैं जगने लगा ब्रह्म मुहूर्त पर। देखता था कब आएगा सूरज पहाड़ी के ऊपर। उत्सुकतावश हर दिन मैं जगने लगा ब्रह्म मुहूर्त पर। देखता था कब आएगा सूरज पहाड़ी से ऊपर। क्षण में हुआ केसरी आकाश, निकले स्वर्ण किरण। रोज था कुछ अलग, ये था एक अद्भुत दर्शन। देखा था मैंने पीली किरणों का कैसे फैला प्रकाश। उस पूर्णिमा की रात में हुआ मुझे एहसास, क्योंकि ये बात मेरे जीवन में थी खास। तब मैंने जाना
देखो ये बात जरूरी है कि प्रकृति जो दिखती है और हम जो देखते हैं वो किस प्रकार अलग होता है। तब मैंने जाना प्रकृति का दिखना और देखना। दिखना तो आम है, विशेष है निकट से देखना। आज तक मैं प्रकृति की सच्चाई से था बेखबर। जीने की चाह में मैंने प्रकृति की न की थी कदर। जीने की चाह में मैंने प्रकृति की न की थी कदर। अब प्रकृति की लीलाओं को ढूंढती है मेरी नजर। अब प्रकृति की लीलाओं को ढूंढती है मेरी नजर, क्योंकि शांत मन से देखो कई रहस्य है आसपास। उस पूर्णिमा की रात में हुआ मुझे एहसास, क्योंकि ये बात मेरे जीवन में थी खास। उस पूर्णिमा की रात में हुआ मुझे एहसास, क्योंकि ये बात मेरे जीवन में थी खास। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अद्भुत रचना से आपने परिचय कराया हम सबका। आपकी रचना सुन के कहीं दूर, पता नहीं बचपन में शायद एक कहानी पढ़ी थी तो वो याद आ गई। उसमें क्या होता है कि एक फकीर जैसे ही समझ लीजिए, जो ईश्वर की याद में मस्त रहते हैं। उनके पास केवल एक झोपड़ी थी, कुछ भी नहीं था। तो वो ये सोचते थे कि बस जो भी है यही है। आते थे शाम को, उसमें आराम करते थे, सुबह फिर निकल जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जब वो लौटे तो देखा तो झोपड़ी भी नहीं रही। अब वो बड़े परेशान, उन्होंने आकाश की तरफ हाथ उठाया और बोला कि हे ईश्वर, ये क्या किया? एक ही तो मेरे पास सहारा था छत छुपाने का, वो भी तुमने ले लिया। अब वो वहां से निकल लिए और रात के समय पर कहाँ रुके, तो वो पेड़ के नीचे खुले आसमान में जब वो लेट गए, तब उन्होंने उस समय जो विचित्र दृश्य देखा आसमान का, सुंदर सितारे, चांद, आकाश, बादल, पौधे, जुगनू चमकते हुए, तब उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद दिया कि अच्छा हुआ ईश्वर जो तूने ये भी काम किया, क्योंकि अगर आज तूने ये नहीं किया होता तो मैं प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य से वंचित रह जाता और तेरी विद्या से वंचित रह जाता। तो हम सभी प्रकृति का सुख लेने कहीं ना कहीं जरूर जाते हैं। बगीचे में जाएंगे, कभी पहाड़ों पे जाएंगे। हाँ, तो जो असली सुख है, असली सुकून है, वो इंसान को प्रकृति के साथ ही रहकर मिलता है। धन्यवाद मिस। हो गई है प्रदूषित वायु आज, स्वच्छ हवा को तरस रहे हैं। वृक्षों के कटने के कारण अब बादल ना बरस रहे हैं। हमारी अनुचित इच्छाओं के कारण प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इसी व्यथा को हमारे बीच प्रस्तुत कर रही हैं शिवांशी जी। आइए शिवांशी जी, आपका स्वागत है। दीदी अनम्यूट करें। थैंक यू सिस्टर, मुझे मौका देने के लिए। सभी को प्रकृति प्रणाम। मैं छोटी सी कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिनके बोल है, कलयुग में अपराध का बड़ा अब इतना प्रकोप। कलयुग में अपराध का बड़ा अब इतना प्रकोप, आज फिर से कांप उठी देखो धरती माता की कोख। समय समय पर प्रकृति देती रही कोई ना कोई चोट। समय समय पर प्रकृति देती रही कोई ना कोई चोट। लालच में इतना अंधा हुआ मानव को नहीं रहा कोई खौफ। कहीं बाढ़ कहीं पर सूखा, कभी महामारी का कोप। कहीं बाढ़ कहीं पर सूखा, कहीं महामारी का प्रकोप। यदा कदा धरती हिलती, फिर भूकंप से मरते बेमौत। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे चढ़ गए भेंट राजनीति के लोग। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे चढ़ गए राजनीति के लोग। वन संपदा नदी पहाड़ झरने, इनको मटा रहा इंसान हर रोज। सबको अपनी चाह लगी, सबको अपनी चाह लगी है। नहीं रहा प्रकृति का अवशोक। धर्म करे जब बातें जनमानस की, दुनिया वालों को लगता है जोक। कलयुग में अपराध का बड़ा अब इतना प्रकोप, आज फिर से कांप उठी देखो धरती माता की कोख। धन्यवाद। सही कहा शिवासी जी आपने। यह हमारे ही गलत कामों का नतीजा है
जो कभी कोरोना और कभी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमारे सामने आता है। जरूरी है कि हम अब प्रकृति के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाएं। सही कहा आपने, बिल्कुल। जैसे ही रखा मैंने नर्म दूब पर कदम, तेरे ममतामय एहसास ने मेरी रूह को छू लिया। ना रहा कोई दर्द, ना ही कोई उलझन। माँ तेरे अंक ने माँ तूने इस तरह मुझे अपने अंक में ले लिया। माँ प्रकृति के इस वात्सल्य को पंक्तिबद्ध कर रही हैं विनय कुमार जी। विनय जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप सबको मेरा प्रकृति प्रणाम। आवाज आ रही है ना मेरी? अभी मैंने कुछ समय से ही लिखना चालू किया है और ये जो एहसास था कि हम जो है खुद प्रकृति जो हमारे आसपास है और हमारा जो शरीर है वो भी प्रकृति से ही निर्मित है, और जब हम समाप्त हो जाएंगे तो हमारा हर कण इसी प्रकृति में विलीन होने वाला है। ये एहसास जब मुझे हुआ तब अपने आप ये शब्द मेरे हृदय से निकले हैं जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम है प्रकृति माँ। मिट जाती है सारी थकान, ले तेरा हर स्पर्श। मिट जाती है सारी थकान, ले तेरा हर स्पर्श। तेरी छाया में मिले मुझे मेरा स्वर्ग। तो तेरी छाया में मिले मुझे मेरा स्वर्ग। रहे फिर मन में ना कोई उलझन, रहे फिर मन में ना कोई उलझन। कल कल बहते पानी में देख अक्स, कल कल बहते पानी में देख अक्स। मिली मैं खुद से, मिली मैं खुद से जिससे थी अब तक बेखबर। मिली मैं खुद से जिससे थी अब तक बेखबर। जीवन व्यर्थ ना खत्म हो जाए, जीवन व्यर्थ ना खत्म हो जाए। माँ बुला अपने पास, माँ बुला अपने पास। रखने दे सर अपनी गोद में, रखने दे सर अपनी गोद में। भर ले ये मेरा थका मन तेरे हरित आंचल में, भर ले ये मेरा थका मन तेरे हरित आंचल में। मुझ में मैं ना रहे, मुझ में मैं ना रहे, ऐसा वरदान दे। विलीन हो जाए मेरा कनकन, विलीन हो जाए मेरा कनकन। माँ तेरे हृदय विशाल में, माँ तेरे हृदय विशाल में। धन्यवाद। अनुपम अनुपम अद्भुत कृति विनय जी, बहुत बहुत सुंदर आपने काव्य रचना ये हमको सुनाई, बहुत सुंदर थी। मतलब कितनी सही बात कही आपने कि एक्चुअल में प्रकृति है वो कहीं दूर नहीं है, वो हमारे अंतर में ही है। और अध्यात्म की जो सही अनुभूति है ना वो प्रकृति में रच बसकर ही की जा सकती है। वही भाव आपके अंदर से निकले हैं आज, बहुत अच्छा लगा जान के। थैंक यू मीनाक्षी जी, और आपने मुझे आमंत्रित किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी माँ धरा का हरियाला आंचल मिले, हवाओं में प्राण वायु बरसती रहे, तो जरूरी है कि हम प्रकृति प्रेम का संकल्प लें। इसी संकल्प को शब्द देने आ रही हैं श्री श्री जी। आइए श्री श्री जी, आपका स्वागत है। अदिति, हम श्री जी आपका माइक अनम्यूट कीजिए।
श्री जी आपका माइक म्यूट है शायद। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अभी आई। अच्छा जी। इस मंच पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। माँ धरती को मेरा नमन। प्लीज एक बार बता दें, आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है। ओके। विलंब के लिए क्षमा चाहती हूँ, मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा कुछ हो गया है इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं। ये मेरा सौभाग्य है। मैं सबसे पहले कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि मीनाक्षी जी के जरिए मैं यहाँ पर आज आई हूँ और इस हरे भरे मंच से मैं भी जुड़ पाई। तो ज्यादा विलंब न करते हुए सीधे चलते हैं अपनी एक कुछ पंक्तियों के साथ जो मैंने माँ धरती के श्रृंगार में लिखी हैं। चंद सांसों का यदि जीवन है यह अल्प, चंद सांसों का यदि जीवन है यह अल्प, समय रहते ले तुरंत ये शुभ संकल्प। प्राण वायु का यह अनवरत संचार, दीर्घ जीवन का है यह आधार। धानी चूनर धरा का अप्रतिम सौंदर्य, पीढ़ियों तक रहे इसका आगाज। पर्ण पर रुकी ओस मुझसे कह रही, दिल भर के आज मन की गांठें खोल रही। यदि ना होंगे यह दूब तरु वृक्षों का आगार, खिलेंगी कहाँ कलियां, क्रीड़ा लुटाएंगे कहाँ अपना प्यार। वृक्षों को काट कर मानव कर रहा व्यापार, जो महाविनाश का निमंत्रण है और यह भयंकर अंजाम। जो श्वास श्वास को तरस जाएंगे, जीवन जीने को ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे। वृक्ष ही तो है अनमोल जीवन का हार, लगाने को वृक्ष फैले हर तरफ यह शुभ विचार। केश देश दुनिया विश्व में समा जाए यह जार जार, कलुषित जीवन ना बने ना हो श्राप का आधार। कहती जा रही माँ गंगा की यह सहस्त्र धार। जल और वृक्ष यही तो है जीवन की औषधि, इन्हीं से खजानों की है अपार भरमार। यही आने वाले जीवन की सांसों की डोरों धागों की तार। सभी को मेरा प्रणाम और सभी को मेरा धन्यवाद। इन चंद पंक्तियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सही फरमाया आपने श्री जी। आने वाली पीढ़ियों को माँ प्रकृति का प्रेम इसी तरह हासिल हो, उसके लिए जरूरी है कि हम संकल्प लें कि माँ प्रकृति को बचाएं और उनको संवारें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अदिति जी, मैं आपको प्रतिलीप मंच पर जानती हूँ, मैं श्री श्री मिश्रा से हूँ वहां पर और यहाँ पर आपको देखकर बहुत खुशी हुई और इस मंच को प्रणाम है और आशा करती हूँ मेरी कुछ पंक्तियां शायद कि सबके दिलों में कुछ तो असर कर गई होगी, क्योंकि हमारी लेखनी ही ऐसी है जिसके शब्दों के जरिए हम एक दूसरे को बांधते हैं। जी सही कहा आपने जी। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप लोगों ने मुझे इस मंच पर, मीनाक्षी जी का मैं ज्यादा सा कहते मैं इन्हीं से जुड़ी हूँ और ये मैं मुझे जानती यहाँ हूँ मुझे लाई हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है आप लोगों से जुड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आओ प्रेम सुधा बरसाएं, हरियाला आंचल फिर से सजाएं, हरित वीर बनकर हम सब धरा का सौंदर्य बढ़ाएं। अपने इन भावों को हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं अब अंजलि जी। अंजलि जी, आपका स्वागत है।
जी नमस्ते, आवाज आ रही है हमारी? आप सभी हरितवीर को मेरा प्रणाम। हम सभी एक हरितवीर परिवार हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज हमारी जो कुछ पंक्तियां हैं उसका शीर्षक है हरितवीर परिवार। हम हरितवीर परिवार हैं, हम हरितवीर परिवार हैं। हर दिन हर पल हर क्षण हर लम्हा हम तेरे लिए तैयार हैं। हम हरितवीर परिवार हैं, हम हरितवीर परिवार हैं। बढ़ते जाएंगे कदम ये नहीं रुकेंगे, हाँ नहीं रुकेंगे नहीं झुकेंगे, संग संग तेरी करुण पुकार है। हम हरितवीर परिवार हैं, हम हरितवीर परिवार हैं। जीतेंगे एक दिन तेरे लिए, जन जन तक तुझको ले जाएंगे। उस घड़ी का हमको बेसब्री से इंतजार है। हम हरितवीर परिवार हैं, हम हरितवीर परिवार हैं। अब संकट जो धरा पे छाया है, सबने आवाज तुमको लगाया है। इस महामारी से सारा जग थर्राया है। इस क्रूर काल से तेरी रक्षा हेतु सब कुछ अपना निसार है। हम हरितवीर, हाँ हरितवीर, हम हरितवीर परिवार हैं। वादा है तुझसे इस परिवार का, तन मन धन से हो सेवा समर्पण, वापस लौटाना तेरा अधिकार है। हम हरितवीर परिवार हैं, हम हरितवीर परिवार हैं। होठों पे अपने गीत हैं तेरे, शब्दों से भाव विभोर ये प्राण है। तेरे विध्वंस का करना प्रतिकार है। हम हरितवीर परिवार हैं, हम हरितवीर परिवार हैं। पीड़ा से आकुल धरती माता सब देख के बेहाल है। बंद करो अब इनका दोहन, सुनो अब ये नहीं लाचार हैं। इनके साथ खड़ा है हाँ हरितवीर, हाँ हरितवीर, हाँ हरितवीर। हम हरितवीर परिवार हैं, हम हरितवीर परिवार हैं, हम हरितवीर परिवार हैं, हम हरितवीर परिवार हैं। प्रणाम। बहुत खूब, बहुत खूब। क्लैपिंग करने का मन हुआ। बहुत अच्छा गाया, एकदम जोश भर गया होगा सबके हृदयों में इतनी जोश भरी आवाज सुन के। बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। ये आफताब, ये महताब, ये आबशार, ये आफताब, ये महताब, ये आबशार, ये कायनात सब रोशन है उसके नूर से। जर्रा जर्रा महकता है उसकी खुशबू से। प्रकृति ईश्वर का ही एक रूप है, हर शय में ईश्वरीय प्रेम झलकता है। कुछ ऐसी ही काव्य पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हैं हमारे बीच में मीनाक्षी शर्मा जी। मीनाक्षी शर्मा, आपका स्वागत है। शायद वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो मैं आगे करते हैं, ठीक है। पेड़ों की सुकोमल सुंदर पत्तियां हो, या जगह जगह ठहरी हुई ओस की बूंदें, या फिर दरिया का शीतल एहसास, जहां भी देखो बस प्रकृति का सौंदर्य बिखरा है। प्रकृति की इस खूबसूरती को अपने शब्दों में व्यक्त करने आ रही हैं हमारे बीच रजनी जी। रजनी जी, आपका स्वागत है। उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, हरितवीर प्रेमियों को मेरा हृदय से नमन है।
मैं हरितवीर रजनी नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश से हूँ। प्रकृति माता के चरणों में मैं कुछ पंक्तियाँ समर्पित करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है प्रकृति का मन हर्षाए। कुंवारी सी खड़ी लताएं राह कब से निहार रही, ऋतु कितनी बीत गई यही बात विचार रही। एक बूंद गिरी वर्षा की, हरी चूनर सा सजाया, प्रकृति का मन हर्षाया। चहचहा रही चिड़ियों ने डाला अपना डेरा है, भंवरों ने फूलों की गोद में पाया नया सवेरा है। रंग बिरंगी तितली ने सबका मन हर्षाया, प्रकृति का मन हर्षाया। डाल डाल पर झूला झूले सजनी साजन की प्रीत में, दो हंसों का जोड़ा मिल रहा कोई न इनके बीच में। मिलन हो रहा धरती से गगन का, ऐसा ये मौसम आया, प्रकृति का। आप म्यूट हो गए हैं रजनी जी। दी आवाज आ रही? पत्तों पर ओश की बूंदें मोती सी सज रही, गीली मिट्टी की खुशबू चंदन सी लग रही। देख मेघों को बादल में मोर नाचने आया, प्रकृति का मन हर्षाया। हरे पौधे हरे बाग हरियाली छाई है, फूलों की खुशबू जैसे हवा में घुल आई है। वसुंधरा की इस छवि ने मन का कमल खिलाया, प्रकृति का मन हर्षाया। खेतों की प्यास शायद नेट का प्रॉब्लम है। आगे करें क्या? हवाओं की सरसराहट ने आज मुझसे पूछा कि अगर यूं ही काटते रहोगे वृक्ष तो मुझे कैसे महसूस करोगे। और प्रकृति भी यही पुकार रही है कि हे मानव उठो, जागो और प्रकृति प्रेम का एक नया अध्याय लिखो। अपने इन भावों को हमारे सामने व्यक्त करने आ रही है तनुजा जी। तनुजा जी, आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद दीदी, और आप सभी को मेरा प्रणाम, प्रकृति प्रणाम। मेरी आवाज सही से आ रही है? ओके। मैंने जो मनुष्य में सबसे बड़ी शक्ति को महसूस किया है वो विचारों की शक्ति है, और यही शक्ति उसके विकास का कारण होती है और साथ ही साथ उसके विनाश का भी कारण बनती है। तो जिस ओर हमारा विचार जा रहा होता है उसी ओर ईश्वर की शक्ति हमारे अंदर उस भाव को बढ़ा रही होती है। तो हरितवीर प्रभाव, इसके उष्णता प्रभाव को जहां तक मैंने समझा है कि अगर सभी प्रकृति प्रेमी, हम सभी के भीतर, हम सभी के हृदय में प्रकृति से प्रेम है, हम कोई नहीं चाहते कि प्रकृति बर्बाद हो, और इस तरह से इसको विनाश होते देखकर हम सभी बहुत दुखी होते हैं। तो जब हम सभी प्रकृति प्रेमी अपने विचारों के प्रवाह को एक आंधी के रूप में पूरे वातावरण में फैलाना शुरू करेंगे, तो ये स्वतः ही सारे लोग उस दिशा में दौड़ पड़ेंगे। इसी आंधी को फैलाने के लिए मेरी जो गीत है इसी भाव से प्रेरित है। उठो हरितवीरो जागो तुम, खुद को अब पहचानो तुम। उठो हरितवीरो जागो तुम, खुद को अब पहचानो तुम ही सृष्टि जीव का भाव रूप हो, सक्रिय स्वरूप हो। उठो हरितवीरो जागो तुम, खुद को अब पहचानो तुम ही सृष्टि जीव का भाव रूप हो, सक्रिय स्वरूप हो। माना वक्त के आगोश में सुस्त पड़ गए हो तुम, वीर भाव के होते हुए भी खुद को भूल गए हो तुम। सुनो अब समय गया, नया वक्त है आया, उठो लिखो इतिहास नया। उठो हरितवीरो जागो तुम,
खुद को अब पहचानो तुम ही सृष्टि जीव का भाव रूप हो, सक्रिय स्वरूप हो। आदिकाल से बने हुए प्रकृति के तुम पुत्र हो, प्रकृति से ही जन्मे गए तुम उसके एहसास हो। तुमने जिससे जन्म लिया वो पुकार रही, सुनो सोने का समय गया। उठो हरित वीरो जागो तुम, खुद को अब पहचानो तुम ही सृष्टि जीव का भाव रूप हो, सक्रिय स्वरूप हो। जब जब प्रकृति असंतुलित हुई तुमने कदम बढ़ाया है। आजादी की बातें हो या चिपको आंदोलन आया है। जब जब प्रकृति असंतुलित हुई तुमने कदम बढ़ाया है। आजादी की बातें हो या चिपको आंदोलन आया है। वो तुम ही सब में हो जहाँ भाव रूप में हरित प्रभाव निहित है। इसको अब फैलाओ तुम, साथ सभी अब आओ तुम। इसको अब फैलाओ तुम, साथ सभी अब आओ तुम। उठो हरित वीरो जागो तुम, खुद को अब पहचानो तुम ही सृष्टि जीव का भाव रूप हो, सक्रिय स्वरूप हो। एक तिनका को सभी तोड़ देते, दो तिनके को सभी तोड़ देते, पर तिनकों का जब बंडल बन जाता है तो उसको कोई नहीं तोड़ पाता। तो ये हरितवीर प्रभाव जहां तक मैंने समझा है, सभी तिनकों को एक साथ करके बंडल बनाने की ओर दिशा में काम कर रहा है। थैंक यू। बहुत सुंदर, अच्छी बात कही। एकता में शक्ति होती है। असल में क्यों जरूरत है सबको एक साथ आने की, एक समूह में काम करने की। बचपन से ही हम सब एक कहानी सुनते आए हैं कि एक लकड़ी तोड़ेंगे तो तुरंत टूट जाएगी, लकड़ियों को इकट्ठा कर देते हैं तो वो टूटती नहीं है, उसमें इतनी ताकत आ जाती है। तो बस हमको इसलिए ही एकता में आकर समूह के रूप में काम करना है, जिससे कि उस काम को जल्दी से जल्दी हम अंजाम तक पहुंचा सकें। मैं रजनी जी को एक बार वापस से आमंत्रित करना चाहूंगी, उनका कुछ नेट का इश्यू हुआ था। रजनी आइए। हाँ, अब आप अपनी कविता सुना दीजिए। आवाज आ रही? उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, हरितवीर प्रेमियों को मेरा हृदय से नमन है। मैं हरितवीर रजनी नरसिंहगढ़ से आप सभी को प्रणाम करती हूँ और प्रकृति माता के चरणों में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है प्रकृति का मन हर्षाए। क्वारी सी खड़ी लताएं राह कब से निहार रही, ऋतु कितनी बीत गई यही बात विचार रही। एक बूंद गिरी वर्षा की हरी ने डाला अपना डेरा है, भवरों ने फूलों गोद में पाया नया सवेरा है। रंग बिरंगी का प्रकृति का मन है। डाल डाल पर झूला झूले सजनी साजन के प्रीत में, दो हंसों का जोड़ा मिल रहा कोई न इनके बीच में। हो रहा धरती से गगन का ऐसा ये मौसम आया, प्रकृति का मन हर्षाया। पत्तों पर ओश के बूंदे मोती सी सज रही, गीली मिट्टी की खुशबू चंदन सी लग रही। देख मेघों को बादल में मोर नाचने आया, प्रकृति का मन हर्षाया। हरे पौधे हरे बाग हरियाली छाई है, फूलों की खुशबू जैसवा में घुल आई है। वसुंधरा की इस छवि ने मन का खिलाया, प्रकृति का मन हराया।
खेतों की प्यास बुझी आया जब अंबर से पानी, भोर की आस मिटी सुनी जब मेघों की वाणी, छम छम करती बात बात बेगुमा करती का मन हर्षाया। धरती ऐसी जच रही जैसे नव विवाहित नारी हो, चूनर ओढ़ी हरी इसने सूरज इसकी बाली हो, बिजली बिंदिया सी चमक रही बादल बारात में आया, प्रकृति का मन हर्षाया। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना थी रजनी। काफी सारी समस्याओं के साथ भी आपने रचना पूरी करी। इसी को कहते हैं एक ग्रीन डोनर का उत्साह जो बना रहता है। अब सबकी रचनाएं बहुत अच्छी थी। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का कि आप सभी आज इस प्रेम की इबारत में हमारी प्रकृति की हरितमा की संकल्पना को साकार करने के लिए एक मंच पर आए। आपने अपना कीमती समय दिया। निश्चय ही ये एक कदम कल पूरी बुनियाद खड़ी करेगा, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, साथ ही ये मेरा विश्वास भी है। साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करती हूँ मंच से जुड़े हुए सभी वक्ताजनों का, श्रोताओं का, हमारी सभी हरितवीर बहन भाइयों का, देवश्री, प्रेम बहन, मनीषा बहन, शिवांशी, तनु, अदिति बहन और हमारे प्यारे वीर भैया का, जो कि हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उनका आशीर्वाद हम सबके साथ में हमेशा रहता है। साथ ही साथ में समापन की शुरुआत में कुछ लाइनें कहूंगी और मैं नहीं कहूंगी कि कार्यक्रम का समापन हो रहा है, मैं कहूंगी कि हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। एक कदम उठेगा तो ही पीछे कदम कई उठेंगे। एक कदम उठेगा तो ही पीछे कदम कई उठेंगे। एक ही स्नेहिल विचार से देखना विचार सभी मिलेंगे। अब सोचना हमें है कि क्या हम मील का पत्थर बनेंगे। अब सोचना हमें है क्या हम मील का पत्थर बनेंगे। हरितमा की संकल्पना से क्या प्रेम की इमारत हम भी गढ़ेंगे। धन्यवाद। मैं भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब ने अपना अमूल्य समय दिया, इतनी अच्छी रचनाएं सुनाई और हमारे साथ वक्त बिताया। इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आप सबका। यदि आपके हृदयांतर में माँ प्रकृति के लिए प्रेम है या इस प्रेम का एहसास चाहते हैं, तो हरितवीर वाहिनी एक सेवा द्वार है। आज ही जुड़े। कॉल 9826 2200